हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज़ लर्निंग चैनल में। भाई इस सीरीज़ में हम तैयारी कर रहे हैं अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन का जो हमारा एसएसडब्ल्यू का एग्ज़ाम होता है, तो भाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा भाई पिछले साल का जो हमारा प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था अकोमोडेशन का, उसका पैटर्न क्या था। ठीक है, तो ये पैटर्न जापान के एसएसडब्ल्यू एकोमोडेशन सीबीटी एग्ज़ाम के कॉमनली यूज स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ऑफिशियली एग्ज़ाम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा एग्ज़ाम टाइप देख लेते हैं। भाई एग्ज़ाम मोड सीबीटी टाइप होता है और जैपनीज लैंग्वेज में होगा, और क्वेश्चन टाइप होंगे एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और एग्ज़ाम का जो पासिंग स्कोर है वो लगभग से 65% होगा। तो मतलब कि आपके 23 से 24 आंसर आपके करेक्ट होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो टाइम होगा 60 मिनट, 50 मिनट थ्योरी का होगा और 10 मिनट आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए होंगे। क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन आपके थ्योरी के आएंगे और 6 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल के आएंगे। टोटल 36 होंगे। और भाई आपका जो जैपनीज लेवल है वो आपका N4 होना चाहिए, या आपके पास JFT बेसिक का आपका लेवल होना चाहिए। सर्टिफिकेट है या नहीं है वो बात अलग है, क्योंकि आप इजीली एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप इंटरव्यू अटेंड करते हो, वीज़ा के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। JLPT N5 N4, सॉरी JLPT N4 एंड JFT बेसिक। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपके भाई 6 में से 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, अब है मेन सेक्शन, फ्रंट और रिसेप्शन वर्क। ठीक है, ये होगा। इसमें भाई रिसेप्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो चेक इन, चेक आउट, रिजर्वेशन, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, रूम गाइडेंस, टेलीफोन रिस्पॉन्स, कस्टमर पोलाइट लैंग्वेज। हमारी भाई एक काइवा की भी वीडियो आई है हमारी, और नेक्स्ट 2 वीडियो भी आने वाली हैं इन्हीं से रिलेटेड। और हमने ऑलरेडी जो स्टार्टिंग हमारे जो 4 पार्ट आए थे वो भी इन्हीं से रिलेटेड थे। प्लस हमारी ये जो 2 पार्ट हैं ये कोतोबा हैं। इनमें हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे बात की है। अगर भाई आपने आपके लिए पूरी सीरीज आप अगर भाई स्टार्टिंग से देखते हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन किस तरह का होगा आएगा, जैसे कि ओ क्याक्कू सामागा तो चाक्कू सीता तो की साइशोनी नानियो काकुनिन सीमास का। कि भाई जैसे ही कस्टमर पहुंचता है तो उस समय आप सबसे पहले क्या कंफर्म करोगे। तो भाई उसका तो आप भाई निमोत्सु चेक करोगे, पासपोर्ट चेक करोगे, या आप चोशोकु ब्रेकफास्ट चेक करोगे, या ताओरू मतलब कि रूम के लिए, मतलब रूम की चेकिंग वगैरह ना। तो इनसे रिलेटेड तो आप क्या चेक करोगे। तो सबसे पहले हम भाई पासपोर्ट चेक करते हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो हमने सेम इसी तरह से ना, ऑलरेडी हमारी ये जो 4 पार्ट थे ये भी इन्हीं से रिलेटेड थे, और ये जो नेक्स्ट 2 पार्ट होंगे ये भी इन्हीं से रिलेटेड होंगे। अब है दूसरा हमारा होगा, पहला था हमारा फ्रंट फ्रंट एंड रिसेप्शन वर्क्स। दूसरा है हमारा गेस्ट रूम एंड क्लीनिंग वर्क्स। क्लीनिंग और रूम मेंटेनेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेड मेकिंग, बाथरूम क्लीनिंग, टॉवल रिप्लेसमेंट, लॉस्ट आइटम, सेफ्टी चेक, इक्विपमेंट चेकिंग। ठीक है, एग्जाम्पल होंगे जैसे कि वासुरे मोनो ओ मित्सुकेता तोकी साइशोनी नानियो सीमास का। कि भाई मोची कायरी मास भाई आप लेकर घर चले जाओगे, या जोशिनी होकोकु सीमास, या सुते मास, या ओक्याकुनी देनवा सीमा सेन। या भाई कस्टमर को फ़ोन नहीं करोगे। ठीक है, या करोगे इस तरह से ना। तो इसमें क्या होता है, आंसर नंबर 2 हमें अपने बॉस को होकोकू कर देना है। जो भी हमारा सीनियर, उसके बाद उस पर छोड़ देंगे वो क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, हम डायरेक्टली कस्टमर को फ़ोन नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम डायरेक्टली फेंक नहीं सकते, या हम उसको लेकर घर वापस नहीं जा सकते। नेक्स्ट है रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस। फूड सर्विस और रेस्टोरेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे भाई ऑर्डर कैसे लेते हैं, सर्व फूड कैसे करेंगे, एलर्जी कन्फर्मेशन कैसे करेंगे, क्लीनिंग टेबल्स, ठीक है, किचन सेफ्टी, ये सब। जैसे एग्जांपल है र्योरी ओ हाकोबू तो की इचिबान ताइसेत्सु नाकोतो ओ नान देस का। कि भाई क्या है, मतलब कि भाई आप जब वो करते हो र्योरियो हाकोबू करोगे तो उस टाइम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है। तो भाई आप जल्दी कर रहे हो, हयासा आंजेन सेफ्टी, या काइवा कन्वर्सेशन, या फिर ओनगाकू। तो क्या है, आंजेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड इमरजेंसी, आंजेन कानरी। जैसे कि
बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें होने वाले हैं, फायर होने वाला है, अर्थक्वेक, इमरजेंसी एग्जिट्स और गेस्ट एवेक्यूएशन, इंसिडेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है काजी नो तोकी माजू नानियो सीमास का, कि भाई जब आग लग जाएगी सबसे पहले क्या करोगे, तो सासिनो तोरीमास, भाई उसकी फोटो या वीडियो बनाओगे, या हिनान ओ आनाई सीमास, या आप अपना भाई खाना वाना खाने चले जाओगे, या आप अपना भाई साफ सफाई में लग जाओगे। तो हिनान ओ आनाई सीमास, हिनान भाषा, भाई मैंने आपको वोकैबलरी में भी इसको डिटेल में बताया था थोड़ा सा, कि हिनान का मतलब होता है कि जैसे भाई जो सेफ एरिया होता है ना उसको बोलते हैं हिनान बाशो। ठीक है, तो वहां पर लेके जाएंगे, सेफ जगह लेके जाएंगे। अब है क्वेश्चन टाइप, भाई वोकैबुलरी क्वेश्चन होंगे, वर्ड्स का मीनिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भाई मान सात्सुनो इमीवा नान देश का, इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे भाई अब मान सित्सु का मतलब क्या होता है, इम्पेटी रूम या फुल रूम या गंदा रूम या बड़ा रूम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको वोकैब पर भी आपके पकड़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारे जो 2 पार्ट आए थे वो वोकैबुलरी पर आए हैं, ऑलरेडी आप सेम प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सिचुएशन क्वेश्चन। अब ना सिचुएशन को देखकर आपको ना बेस्ट रिस्पॉन्स आपसे पूछते हैं। ठीक है, जैसे ओक्याकु सामागा ओकोते मास दो सी मास का, कि भाई जो कस्टमर है वो गुस्सा हो रहा है, आप क्या करोगे, तो मुसी आप भाई इग्नोर कर दोगे, तेई नहीं हाना सी मास करोगे, या आप कायरी मास कर लोगे, मतलब वहां से आप चले जाओगे, आप हंसोगे। ठीक है, क्यों क्यों बेवजह गुस्सा कर रहा है, इस तरह से। तो तेई नहीं हाना सी मास, तो आंसर 2 इज करेक्ट। तो जोन सा मतलब ज़्यादा मतलब करेक्ट लगे ना, हमें वो चूज करना है। लेकिन इसके लिए आपको क्या, आपकी ना जैपनीज N4 लेवल की होनी जरूरी है। नेक्स्ट है पोलाइट जैपनीज क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, काशी कोमारी मासिता की मोसिवाके गोजाई मासेन, सोशोमाची कुदासाई अरिगातो गोजाई मास। ये मैंने आपको पहले भी वर्ड्स में भी बताया था और फिर से बता रहा हूँ, और इनके मीनिंग भी लिखे हुए हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पर नीचे काशी कुमारी मास अरिगातो की जगह यूज करते हैं, ये सोरी का होता है। सोसोमा चिकोदासाई वेट करने के लिए होता है, और अरिगातो गोजाई मास भी थैंक यू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी एरियाज, देखो टॉपिक रिसेप्शन पे, जैसे भाई योयाकू, काइकेई, कागी, शुकुहाकू, क्लीनिंग का भाई। ठीक है, सेइसो, ताओरू, सित्सु, बेड सीट होती है ना। नेक्स्ट है रेस्टोरेंट, चूमोन, र्योरी, नोमीमोनो, ताबेमोनो, इस तरह से। सेफ्टी में काजी, जिसिन, हिजोगुची। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सर्विस में आननाई, तेइनेई, काकुनिन। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मोस्ट ना ग्रामर पैटर्न जो यूज होते हैं, जैसे ते कुदासाई, ते मो ई देस्का, ना केरेबा नारीमा सेन, नो दे, नगारा। ठीक है, तो इस तरह के ये ग्रामर पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर क्लियर नहीं है तो आप हमारी जिसमें हमारी जैपनीज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, आप उनमें भी ज्वाइन होकर इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एडवाइस, एग्जाम में हमेशा याद रखो, पोलाइट जैपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी रिलेटेड आंसर मोस्टली रिपोर्ट टू बॉस या कस्टमर सेफ्टी फर्स्ट होते हैं, मतलब कि कभी भी सेफ्टी रिलेटेड अगर आंसर आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, तो आप सीधा या तो भाई हम बॉस को रिपोर्ट करेंगे, या फिर हम कस्टमर की सेफ्टी को पहले ध्यान में रखेंगे। इस तरह के हमें आंसर चूज करने हैं। क्लीनिंग ऑर्डर और कस्टमर मैनर्स बार बार आती हैं। ठीक है, और JLPT N4 ग्रामर स्ट्रोंग रखो, आपकी JLPT N4 तक की जैपनीज ग्रामर पैटर्न्स स्ट्रोंग होने चाहिए। नेक्स्ट है कि बार बार यूज होने वाले कुछ पोलाइट सेंटेंस, जैसे इरासाई मासे, ये भाई बहुत यूज होता है एक दिन में बहुत बार। वेलकम, शोशोमा चिकुदासाई प्लीज वेट कीजिए, मोसेवा के गोजाई मासिन, कि भाई आई एम सॉरी, काशी कोमारी मास्ता सर्टेनली। ठीक है, और अरिगातो गोजाई मास्ता भी थैंक यू। तो भाई ये कुछ है जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न था। तो भाई लगभग एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो लगभग सेम ही होता है, ज़्यादा हमेशा चेंज होता नहीं है, थोड़े थोड़े बस कुछ क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, पैटर्न सेम ही रहता है। तो अगर भाई आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। हरे कृष्णा।